चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे बीसी और ईसा पूर्व तिथि, जो बहुत अच्छी से हम लोग समझेंगे और याद नहीं, आपको 90% समझ में एकदम छप जाएगा। अब देखिए, ध्यान रखिए, आप समझिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये बीसी, ठीक। देखिए सबसे पहले इसको हिंदी में ईपू यानी ईसा पूर्व, ठीक। क्या है? ईसा पूर्व, ध्यान रखना है। हिंदी में इसको ईपू या ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व से कहने के मतलब क्या है, ध्यान रखिए। ईसा पूर्व ये गॉड ऑफ मैसेंजर है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा मसीह जिसको कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ईसा पूर्व कहने का सबको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम बताना चाहते हैं। ईसा पूर्व ये गॉड ऑफ मैसेंजर है, जो गॉड मैसेज जो लाते हैं, संदेश, ये गॉड ऑफ मैसेज। अब ईसा मसीह के बारे में पढ़ना है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ध्यान रखना है। अब देखिए, ईसा पूर्व यानी ईसा का जन्म जब हुआ, उसके पहले के तिथि को हम लोग ईपू या बीसी कहते हैं। समझ में आया? यानी जब जन्म हुआ और उनके पहले का तिथि जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? बीसी या ईपू या ईसा पूर्व की तिथि। क्लियर? समझ में आया ना आपको बढ़िया से? अब देखिए एडी मतलब ईस्वी, एडी मतलब ईस्वी। आइए, ईसा के शताब्दी ध्यान रखें। ईसा के शताब्दी, ईसा के बाद की तिथि नहीं, ईसा के शताब्दी यानी जो, जैसे हम लोग अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023। तो ये ईसा के कैलेंडर से, या ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? यानी ईसा की शताब्दी से, ईसा पूर्व या ईसा के बाद नहीं कहना है आपको, ध्यान रहे। ईसा के बाद नहीं, ईसा के शताब्दी के यानी ईसा के वर्ष से ये ताल्लुक है। एडी अब बीसी। देखिए सबसे पहले बीसी, ये इसको पूरा बिफोर क्राइस्ट, ठीक, बिफोर क्राइस्ट, यानी इसका यही अर्थ हुआ ईसा पूर्व। क्लियर? बिफोर क्राइस्ट। इसके जगह ध्यान रखिएगा, कभी कभी बीसी के जगह बीसीई भी लिखा जाता है, तो बिफोर कॉमन एरा उसका अर्थ होगा। ध्यान रखिएगा, बिफोर कॉमन एरा, ये बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, ये एडी ध्यान रखिए। एडी मतलब एनो डोमिनी, इससे मुराद ईसा के शताब्दी। समझ में आ रहा है ना? ईसा के शताब्दी, इसके तात्पर्य क्या है? ईसा के शताब्दी यानी एनो डोमिनी, यानी पूरा इन दोनों का इंग्लिश में देखा जाए तो ये एडी या बीसी क्यों कहा जाता है? तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी। समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से, जहां नहीं बुझाएगा आपको ध्यान देना है, वहां ठीक समझना है। एनो डोमिनी, एडी और बीसी। अब देखिए, इन दोनों तिथि में सबसे पहले हम लोग अभी चल रहा है, जो ये क्या चल रहा है? एडी यानी ईस्वी। अब बीसी वाला तिथि जो क्या हो गया है? समाप्त हो गया, यानी उपयोग नहीं हो रहा। अब समझिए, ये जो एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट, एडी बीसी, ये तो समझ गया। कभी कभी बताया कि एडी की जगह सी कॉमन एरा भी उपयोग होता है, जिस तरह से ये लिखे थे, बीसी की जगह बीसी, एडी की जगह सीई भी कॉमन एरा। ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छी तरह से। तो ये ईसा के शताब्दी, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में गिनती जो होता था उस वक्त उल्टी दिशा में होता था। मिसाल के तौर पे लीजिए, देखिए इसको समझिए बढ़िया से, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ जीरो मान लीजिए, ठीक। यहाँ जीरो, तो ये एक, ये ध्यान रखिए, समझिए 1 2 3 4 ये होगा ना। ये माइनस जीरो में नहीं लेना, यही बीसी है। ये 1 2 3 4, ये क्या? यही बीसी है। तो पहले ईसा के तिथि में गिनती जो होता था उल्टी दिशा में होती। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म कितना में हुआ? 563। तो बताइए मृत्यु कितना में होना चाहिए? मृत्यु नीचे आना चाहिए ना, काहे कि हम लोग सीखे हैं कि गिनती उल्टी दिशा में होता है और बिफोर ईसा से पहले के तिथि में। समझ में आ रहा है ना? तो ये 483 में। तो कई लोग होते हैं कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये उल्टे हो गया। तो ये उल्टे ना पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? तो इस तरह का कोई है, जैसे सिकंदर भी बीसी में 326 से 25 में आ रहा है, आपको बताए थे उसमें ना। तो ये भी ध्यान रखना, जितना भी ईपू या बीसी लिखे तो आपको समझ जाना ये कौन सा तिथि है? ईसा की पहले की तिथि है। अगर एडी आए, ईस्वी आए, तो समझ ला ये वर्ष की तिथि जो चल रहा है। एडी ईस्वी आपको क्लियर हो गया ना बढ़िया से अच्छी से? अब समझिए, ध्यान रखिए, ये अब ये इसी से समझिए। यहाँ देखिए यार गौर से समझिए कि ये एडी क्या है? एडी, ठीक। ये है बीसी,
ये बीसी और ये एडी, ध्यान सुनिए, ये बीसी ये एडी। तो अब हम आपसे पूछेंगे पहले 5 बीसी आएगा, पहले 5 बीसी आएगा या पहले आपको 3 बीसी आएगा? चलिए आप बताइए, पहले 5 बीसी आएगा कि पहले 3 बीसी, कौन सा बीसी? पहले 5 बीसी आएगा। यानी आप लोगों का क्लियर है अच्छी तरह से, काहे आएगा? उस वक्त ईसापुर में गिनती उल्टी दिशा में होती थी। क्लियर हो गया ना? अब आपको अच्छी तरह समझ जाना है। अब हम लोग चलते हैं, ये एडी ईस्वी आप लोगों को अच्छी तरह से हो गया ना, बहुत अच्छी तरह से। अब हम लोग एक चालू करते हैं, ध्यान रखिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे संवत, ध्यान रखिए क्या पढ़ेंगे? संवत पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा से समझिए। इस संवत, ये संवत क्या होता है बहुत देखिए। सबसे पहले संवत का अर्थ होता है वर्ष। संवत का अर्थ क्या होता है? वर्ष। वर्ष कैसे बनता है? तो डेट से हफ्ता, हफ्ता से महीना, महीना से वर्ष। यानी संवत जो है, बहुत सारा संवतों में जो ये वर्ष आपको मालूम हो गया, इसमें मिला के। अब देखिए संवत कई तरह का, जो संवत कब एक असल में क्या होता है अब समझिए। देखिए संवत जो है, एक सबसे पहला भारत में जो था एक शक संवत था। कौन संवत? शक संवत। ये 78 ईस्वी में इसको चालू करने वाला राजा का नाम कनिष्क है। इसका राजा का नाम क्या है? कनिष्क है, ध्यान रखना है। चालू करने वाले राजा का नाम क्या है? कनिष्क है, जो 78 ईस्वी में चालू किया था। तो बताइए क्या सबसे पहले यही जो था संवत था? इससे पहले भी कोई संवत है? तो ध्यान देना है, बिल्कुल है। वो कौन सा है? विक्रम संवत। क्या है? विक्रम संवत। ये विक्रम संवत है। अब देखिए कैसे है विक्रम संवत, तो देखिए यहाँ समझिए अच्छा से। ये हम लोग 0 माने थे ना, ये देखिए, ये आपको क्या बताए थे? ये एडी है ना, एडी। तो ये क्या है? बीसी। तो यहाँ देखिए, समझिए पहले अच्छा से समझिए। ये ऐसे करते 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 यहाँ हम लोग आ जाएंगे 57 बीसी। तो ये 57 बीसी में विक्रम संवत एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, उपाधि धारण करेगा, अभी बताएंगे पूरा। तो ये विक्रम राजा भारत के रहने वाला था, जो सबसे पहले ये विक्रम संवत चलाया था। कितना ईस्वी में? 57 बीसी में। आपको ध्यान रखना है, क्या? बीसी में, ये नहीं ईस्वी नहीं, बीसी में। ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, ये बीसी में विक्रम संवत चलाया था। ये क्यों चलाया था? देखिए भारत जो है, यहाँ उज्जैन में एक शाखा था, जो उज्जैन शाखा, उन लोग का हराया जब, तो पहले समझ लीजिए कि जो भी हराता था ना, पहले संवत जो कौन ये चालू करता था। देखिए उस वक्त का कोई बात नहीं था, जो भी अच्छा काम किया या कोई राजा बना या कोई उपाधि धारण किया, बस वो अपने आप को विक्रम मानने लगता था। और जहां से चालू हुआ ना, वहीं से कैलेंडर स्टार्ट कर देता था। अब वो चालू किया ना, 57 में राजा बना, राज्याभिषेक किया, जीता, शकों को हराया, तो बस चालू कर दिया ये विक्रम संवत। यानी उसी वक्त जन्म में जो भी काम शुभ अच्छा हो रहा है, बस वहीं से लोग संवत चालू कर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब देखिए यही विक्रमादित्य जो शकों को हराने के उपलक्ष्य में, आपको ध्यान रखना है, ये विक्रम राजा ये भारत के रहने वाले शकों को हराए, शक को हराए। तो ये किस चीज का उपाधि धारण किए? विक्रमादित्यों के। विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य को 14 लोग उपाधि धारण करेंगे। जो अकबर, जो आपको बता दे कि आखिरी एक हिंदू होगा जिसका नाम है हेमू। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? हेमू। आपको पता है ना, पानीपत के द्वितीय लड़ाई में अकबर और हेमू के साथ हुआ था। यही हेमू अंतिम हिंदू सम्राट है, आपको ध्यान रखना है। यही आखिरी विक्रमादित्य को उपाधि धारण करेगा। तो ये रहा ये विक्रम संवत। आपको समझ में आया ना? विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था, वो अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में। क्लियर? अब ध्यान दीजिए और एक बात। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, हम लोग बहुत अच्छा से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले ये यहाँ 0 है, करते करते यहाँ मान लीजिए 78 आया। तो 78 में कौन चलाया भैया? तो कनिष्क। कैसे चलाया? तो ये अपना राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया। 78 ईस्वी है ये, समझ में आया ना? कौन चलाया? कनिष्क। याद देते हैं आपको, अच्छा लगेगा, ठीक। कनिष्क ने चलाया, कनिष्क ने चलाया 78 ईस्वी में। यही 57 ईस्वी में आपको करते करते 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया। तो विक्रम संवत कब चला? तो 57 बीसी में। क्लियर? इसको किसने चलाया? तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को चलाया। कितना ईस्वी में? तो 57 बीसी में, ईस्वी नहीं, 57 बीसी में। क्लियर? ये 57 बीसी में विक्रम संवत चला। आपको कभी कोई पूछता है कि विक्रम संवत है, डेट तो आपको ऐसे ही याद रखना है, डेट में गड़बड़ी नहीं।
57 कहीं भी 58 देता है तो आपको ऑप्शन पे देख लेना है, ठीक है। तो ये 57 क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 78 ईस्वी में, अब इसके बाद भी कोई शासक जारी करेगा तो ध्यान रखिए, हाँ संवत एक और जो व्यक्ति है, इधर बढ़ते जाइएगा, ईस्वी है ना, तो एक और गुप्त वंश का शासक तो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाएगा। क्या, कौन सा संवत? गुप्त संवत। यार ध्यान रखिए, गुप्त संवत, यहाँ गुप्त संवत आप ध्यान रखिए कितना में, तो 319 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना 319 ईस्वी में। अब देखिए ये इसके बाद एक और चलाएगा, एक और संवत है हिजरी संवत। कौन सा है? यहीं पढ़ते जाइएगा तो इधर है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो हिजरी संवत चला कब? 622 ईस्वी में 4 संवत हुआ। ये भी देखिए जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, ये भी राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में चलाए थे, ठीक। ये भी जब राज्य अभिषेक अपना कराए थे 319 ईस्वी में, तब ये गुप्त संवत चलाए थे, क्लियर। और 622 ईस्वी में ये जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे, मक्का से मदीना हिजरत किए थे, तब ये 622 हिजरी चला था, ठीक ना। आइए देखिए शक कैलेंडर, ये शक संवत जो है समझिए कि हिंदू का ये कैलेंडर है। लीजिए यहाँ हिंदू का कैलेंडर है, ये मुसलमान का भी आ गया, 2 कैलेंडर आ गया। और सबसे पहला कैलेंडर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना शक संवत वाला, शक कैलेंडर, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। आइए हिजरी संवत 622 में। अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट बैठा देना है कि हाँ चंद्रगुप्त प्रथम 319 में किसके उपलक्ष्य में। चलिए शुरू से चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट बैठाइए। अब ध्यान रखिएगा 57 BC, फिर से विक्रमादित्य चलाया, विक्रम संवत कितना 57 BC में। उसके बाद 78 ईस्वी में विक्रमादित्य शकों को हराने के उपलब्ध में, अब फिर से 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्य अभिषेक के उपलब्ध में, अब 319 में गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम जो ये किस उपलब्ध में चलाया, तो ये भी राज्य अभिषेक में। और 622 में मोहम्मद साहब के मृत्यु या जन्म के से चलाया गया था। आए बताइए, हाँ हूँ कर रही है, बताइए वो हिजरी संवत कब चला? मोहम्मद साहब की मृत्यु या जन्म से? पागल लड़की सब, जन्म या मृत्यु कहाँ है इसमें? हम बताएं कि मक्का से मदीना हिजरत कर गए, तो ध्यान रखना है कहाँ आपका ध्यान चला गया था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसी तरह से सुनना है, अच्छा से सुनना है, पहले लवर नहीं करना है। सुनो चलो अब ध्यान देंगे 622 इसमें आपको क्लियर हो गया चारों ना, कि इसको चलाने वाले मोहम्मद साहब, ये गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, ये हो जाएंगे विक्रम, एक और 4 हो गया ना, विक्रम, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, मोहम्मद साहब, क्लियर। ये चारों आप लोग क्लियर है। अब देखिए इससे सवाल कैसे पूछता है, जरा ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ 0 है, तो अभी हम लोग का जो वर्ष चल रहा है 2023, ये किस वर्ष है? अभी जो चल रहा है ईसा के तिथि से चल रहा है, ईसा के वर्ष से। तो अब कहेगा, अब मान लीजिए पूछ देगा 5, याद दीजिए 5 BC, फिर से आपको ले लीजिए 3 BC, 5 BC और 3 AD। बताइए इन दोनों में अंतर कितना है, देखते हैं कौन निकलता है। 5 BC और 3 AD में कितना अंतर है? 8। हाँ समझ जाना, यानी पहले कल एक बार बता चुके थे, इसीलिए एकदम माइंड काम कर रहा है। रुकिए अभी पूछ रहे हैं, अभी चलिए अभी ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए इसको ध्यान दीजिए। चलिए ये बताइए 6 BC 10 BC, बताइए कितना अंतर होगा? तब हम बताएंगे 6 BC या 10 BC में कितना अंतर होगा। क्लियर है ना, यानी आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। अब एक और सुनिए, अभी तो ये लो ले रहा है, अभी सुनिए। अब लीजिए एक आपको और बना रहे हैं, लीजिए ये 5 AD आप ये लीजिए 15 AD, बताइए क्या अंतर होगा? बताइए 15 और 5 AD में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? नहीं बोल के बताइए, इससे नहीं, कितना अंतर होगा? 20। फंस गए आप लोग। देखिए आप पहले सीख लीजिए तब आपको समझ। देखिए सबसे पहले BC और AD रहेगा, BC AD, तो ये जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, पहले सीख लीजिए। अगर AD रहेगा, AD तो ये माइनस होगा, BC भी रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा।
ध्यान रखना, बीसी बीसी में खाली जुटेगा कब, जब यार पर आएगा तो समझ जाइए इसे। समझ में आ रहा है ना, यानी बीसी और एडी में। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, अभी इतना तो क्लियर है ना सबको अच्छे से। अब देखिए, अब चलिए, अब हम बता रहे हैं, जल्दी से बताना है, जल्दी से बता देना है। देख रहे हैं कौन बता रही है, देखिए अच्छे से समझिए। सबसे पहले ये देखिए, देख रहे हैं इसको कौन बता रही है आप लोगों में। चलिए मान लीजिए यहाँ 57 बीसी है, यहाँ मान लीजिए 78 ईस्वी है। चलिए सवाल आएगा 57 बीसी 78 एडी में अंतर है। इस तरह से नहीं पूछेगा तो आपको विक्रम संवत, ध्यान रखिए। चलिए अब क्वेश्चन पे ले, विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है, बताइए कौन बताएगा। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135। कितना होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर होगा कितना? 134। अभी आपको जोड़ने भी नहीं आ रहा, हम बताए ना, इसी यही क्वेश्चन बनाना सीखना है। 135 राइट। अब क्या करेंगे, 57 और प्लस 78 जोड़ देंगे, आ जाएगा 135, हो गया 135। ध्यान रखना है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। इस तरह क्वेश्चन आएगा तब बना दीजिएगा ना। पूछेगा विक्रम संवत हिजरी संवत में अंतर है, बना दीजिएगा ना। अभी हम क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं, रुकिए रुकिए 1 मिनट, लिखवा रहे हैं आपको। चलिए चलिए एक सवाल बोलते हैं, लिखिए निम्नलिखित में से, लिखिए निम्नलिखित में से, जल्दी 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 लिखिए, जल्दी ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से लिखिए। निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है? आप बनाइए, समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर दे दी तो समझिए कि आपको समझ में आ गया है। जब निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है, यानी समझ रहे, अभी ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को ना, तब ना बताइएगा, कैसे बताइएगा इसका आंसर, ध्यान रखिए। तो निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है? चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लिखिए। ऑप्शन में सबसे पहले डाले हिजरी संवत और विक्रम संवत, हिजरी संवत विक्रम संवत, जल्दी 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 लिख लीजिए। हिजरी और विक्रम संवत, ठीक। उसके बाद शक और विक्रम संवत, शक और विक्रम संवत, विक्रम और गुप्त संवत, विक्रम और गुप्त संवत, विक्रम और गुप्त संवत, तीसरा हो गया आप लोगों का अच्छी तरह से। और चौथा गुप्त संवत और विक्रम संवत, गुप्त संवत और विक्रम संवत, गुप्त संवत और विक्रम संवत, हो गया ना। अब बताइए इसका आंसर क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। देख रहे हैं कि इसका आंसर सही हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, चलिए चलिए किसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए कौन होगा आंसर, जल्दी 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 बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं, एकदम जल्दी से कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं। चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आप इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, अगर कह रहा है हिजरी संवत या गुप्त संवत, तो उन लोगों में क्या करना है, पहले लिख लेना हिजरी कितना है 622, याद होना चाहिए 622। और कह रहा है गुप्त, तो विक्रम कह रहा है तो विक्रम 57, तो ये क्या है, ये ईस्वी है, ये बीसी है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 2 9 और 5 2 7 और 679, मैंने सबसे जिसमें अधिक अंतर निकलेगा वो निकाल लेंगे कि हम लोग को सबसे अधिक। इसी तरह से क्या करना है, यानी हम लोगों को सीखना है, जब तो दोनों में अंतर अगर पूछेगा तो अगर बीसी एडी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बीसी बीसी रहेगा तो घटा देंगे, अगर एडी या बीसी भी रहेगा तो हम लोग उसको जोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आएगा। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को बना के लाना है, ठीक ना। तो हम दे रहे हैं अब एक, अभी तो एक समझा दिए जान से, अब लिखिए एक सवाल घर के लिखिए, आप बना के लाना है, ताकि आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डालेंगे यही सवाल, आप ध्यान देंगे। चलिए निम्नलिखित में से लिखिए, निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है, यही निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है। ऑप्शन लिखिए तब आप बना के आइएगा। निम्नलिखित में से किन दो संवतों के बीच सबसे अधिक अंतर है,
गुप्त संवत और विक्रम संवत, गुप्त संवत और विक्रम संवत। दूसरा ऑप्शन लीजिए गुप्त संवत और शक संवत। तीसरा हिजरी संवत और गुप्त संवत। और चौथा आपका शक संवत और विक्रम संवत। ये चारों आप ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए और सुनने के बाद इसको अभी बना के घर से लाना है, घर से आराम से लाइएगा बना के, तब हम देखेंगे तब सही हुआ। तो ये आज के लिए संवत हमारा कैलेंडर से क्लियर हो, इसमें छूटेगा ना तब हम लोग अच्छी तरह से इसको चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बना के इसको लाना है।